ऐसा सवाल जो आज से 100 साल पहले भी इंसानों के मन में था, आने वाले 100 साल के बाद भी उनके मन में होगा और उनके खत्म हो जाने के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। अगर इस यूनिवर्स को और हमें भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है? ये सवाल हर किसी 10 बंदे में से एक के मन में जरूर होता है। दैट हु क्रिएटेड गॉड। तो चलो एक सेशन स्टार्ट करते हैं और आई थिंक इस सेशन के एंड होते होते आप सभी को आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। बट हाँ, जो लोग बीच में छोड़कर चले जाएंगे उन्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जवाब मे भी बीच में ही कहीं होगा। तो इसलिए जहाँ बोरिंग लगे मुझे एक कमेंट जरूर करना। लेट्स स्टार्ट। तो पहले साइंस से शुरू करते हैं, बिकॉज साइंस को दुनिया के हर इंसान को मानना पड़ता है। तो देखो, जो हमारा साइंस है वो किसी भी चीज के हो जाने के बाद उसके बारे में पता लगाता है, चाहे वो लाखों करोड़ों साल पहले हुआ हो, उससे मैटर नहीं करता है, वो उसके बारे में पता लगा ही लेगा। क्योंकि सोचो, जो चीज कभी हुई ही नहीं, मतलब उसका कोई नामो निशान नहीं है, तो फिर उसके बारे में साइंस क्या ही पता लगाएगा। अब चलो इसे ऐसा समझो कि अगर बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं होता तो क्या साइंस इस बारे में बता पाता कि हाँ बिग बैंग होने वाला है या etc। सो जो लोग साइंस में बिलीव करते हैं उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि साइंस जो है वो आफ्टर इवेंट ही वर्क करती है। इसलिए हमें अगर गॉड, भगवान या अल्लाह या जीसस इनमें से किसी का भी अगर पता लगाना है तो आउट ऑफ द लॉजिक जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ लॉजिक नहीं मैजिक चलता है। मैं कोई अंधविश्वासी नहीं हूँ, मैं बस बता रही हूँ। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यही सवाल करते करते चले गए कि हु क्रिएटेड गॉड। मीन्स गॉड ऑटोमेटिक कैसे बन सकते हैं, बिकॉज साइंस कहता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है उसके निर्माण का। वेल दैट्स ट्रू, बिकॉज जो साइंस है उसके अंदर 200% लॉजिक है, बट जब बात गॉड की आती है या गॉड पे आता है तो सारी लॉजिक खत्म हो जाती है। अब जो लोग नास्तिक हैं वो कहते हैं कि भगवान जो है वो इंसानों का इन्वेंशन है। वैसे इन्वेंशन से एक याद आया कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है या नहीं। अगर नहीं देखी है तो जाकर के यहीं कहीं आई बटन पे आ रहा होगा, प्रोजेक्ट कल्कि, उसे जरूर देखना। बट इस वीडियो के बाद अब कंटिन्यू टू द टॉपिक। जैसे एंशिएंट युग में अगर बाढ़ आया या भूकंप आया तो लोग कहते हैं कि भगवान हमसे नाराज हो गया। वैसे ही इस दुनिया में 4 टाइप के लोग होते हैं। एक नास्तिक, जिनके अकॉर्डिंग भगवान इंसानों का क्रिएशन है। दूसरा रिलीजियस, जिनके अकॉर्डिंग भगवान जो है वो टाइमलेस है, उनका कोई क्रिएटर नहीं है, वो स्पेस टाइम इन सब से परे हैं, मतलब इन सब के सबसे ऊपर है वो। अब नंबर 3, ऐसे लोग जो 100% साइंस पे बिलीव करते हैं। उनके अकॉर्डिंग भगवान जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, बिकॉज साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं कि इस यूनिवर्स में ऐसी एनर्जी भी है जिसका पता आज तक नहीं चल पाया है। मे बी वो ही एनर्जी जो है वो गॉड है। और चौथे नंबर पे वैसे लोग आते हैं जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना थॉट रखते हैं। देखो, ये तो हो गए लोगों के ओपिनियन। अब चलो मैं तुम्हें अपने अकॉर्डिंग समझाती हूँ कि मुझे क्या लगता है। तो देखो, स्पेस का वो हिस्सा जो बिल्कुल ही एम्प्टी है, यानी कि ना तो वहाँ पे क्वांटम के पार्टिकल्स हैं ना ही टाइम है, मीन्स पूरा ही खाली, दैट मीन्स नथिंग। बट जो नथिंग है वो एक्चुअल में समथिंग है। आप इस वीडियो में देख सकते हो, जो बिल्कुल एम्प्टी है बट स्टिल भरा हुआ है। अब ये क्या है, कैसे है, क्यों है, इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। इस पॉइंट पे साइंस भी हाथ खड़े कर लेता है, बिकॉज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि साइंस हमेशा आफ्टर इवेंट वर्क करता है। ठीक वैसे ही साइंस से कभी प्रूफ नहीं कर सकता दैट हु क्रिएटेड गॉड या फिर हु इज गॉड, बिकॉज साइंस जो है वो भी इसी यूनिवर्स का, इसी दुनिया का हिस्सा है। इसलिए साइंस की जो लिमिटेशन है वो भी बस इसी यूनिवर्स तक सीमित है। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, वो भी सिर्फ वहीं तक सोच सकता है जहां तक ये पूरा यूनिवर्स है। नहीं, मैं तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मेरी बात थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझो, ठीक है। एक एग्जाम्पल से कि GTA 5 जो गेम है, उस गेम के अंदर अलग टाइम है, अलग लॉजिक, ग्रेविटी, सब कुछ अलग है, जो कि सब कुछ डेवलपर के थ्रू बनाया गया है। बट वो खुद उस गेम के अंदर नहीं है, बट बनाया तो सब कुछ उसी ने है। बट एक्चुअल रियलिटी में उस डेवलपर के लिए रियल टाइम, रियल लॉजिक, रियल ग्रेविटी, ये सब कुछ और ही है। ये बहुत डीप है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग। अब GTA 5 के जो अंदर का जो कैरेक्टर है, अगर वो ये सवाल कर बैठे कि हु इज क्रिएटर, तो ये तो गेम का ग्लिच कहलाएगा। मतलब उस गेम के अंदर का जो कैरेक्टर है उसका लिमिट ही
उसी गेम के अंदर तक है। उन सारे कैरेक्टर्स को इतनी पावर नहीं दी गई है कि वो आउट ऑफ द गेम जाकर के सोचे। जस्ट लाइक दैट ये यूनिवर्स भी हमारे लिए लिमिटेड ही है, इसलिए हम इसके बाहर ब्लैंक हो जाते हैं हमेशा। हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि हम इसके बाहर भी जा सकते हैं, बट रियलिटी में ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर मे बी 0.0001% भी ये चांस बना कि कोई इंसान इस यूनिवर्स के बाहर निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। इसे ऐसे समझो जैसे गेम के किसी कैरेक्टर के साथ अगर ग्लिच होगा तो जो डेवलपर है वो उस पर ध्यान देगा और उस कैरेक्टर को हटा देगा, जस्ट लाइक दैट। इसलिए अगर हम इस यूनिवर्स के बाहर जाकर के ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बेशक हम मारे जाएंगे, मतलब हमें हटा दिया जाएगा। इसलिए हमें ये जवाब कभी नहीं मिल सकता कि हु क्रिएटेड गॉड, बिकॉज जैसे गेम के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ मे बी ये चांसेस है 0.0001% कि वो मे बी क्रिएटर को जान जाए, बट क्रिएटर के पेरेंट्स के बारे में जानना ये टोटली इम्पॉसिबल है। देखो ये बहुत ही डीप मीनिंग है, आप इसे ना थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जस्ट इमेजिन। सो अगर यहाँ तक देख लिए हो तो अब आपको जवाब मिल गया होगा, बट अगर जो लोग स्टार्टिंग में ही छोड़कर चले गए होंगे वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे इस चीज़ के चक्कर में कि हु क्रिएटेड गॉड। सो आई होप मैंने आप लोगों के कन्फ्यूज़न को ऑलमोस्ट तो नहीं बट थोड़ा बहुत तो दूर कर ही दिया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अगर लगी हो कि हाँ इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। इससे ही और भी बहुत सारी क्यूरीज के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको आपकी मनपसंद वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।